हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 141 को समझेंगे। सेक्शन 141 डील करता है लीडिंग क्वेश्चंस में, यानी कि अगर मैं हिंदी में कहूँ तो सेक्शन 141 को कहा जाता है सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न से मतलब क्या होता है? सूचक प्रश्न यानी कि ये किस तरह के सवाल होते हैं कि सवाल में ही जवाब दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं आपसे कहूँ कि आप दिल्ली में रहते हैं, या आप एक डॉक्टर हैं, या आप एक इंजीनियर हैं, या राम आपका दोस्त है, या आपका ये घर है, तो ये क्या कर रही हूँ मैं आपको, ये आपको क्वेश्चंस में ही आंसर दे रही हूँ। इसको ना अगर आपने थोड़ी भी कोर्ट में प्रैक्टिस की होगी तो ये बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। जिस टाइम क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उस तरीके से आप उस चीज़ को कभी अटेंड करें। ठीक है, उसमें क्या है आप देख सकते हैं कि एक एडवोकेट जो है किस तरीके से बातचीत करता है, कैसे एग्जामिन करता है, और उसी एग्जामिनेशन में इस तरह की बातें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो लीडिंग क्वेश्चन है आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछे कब जाते हैं। ये लीडिंग क्वेश्चन पूछे ही क्रॉस एग्जामिनेशन में जाते हैं। ठीक है, और कहीं पर नहीं पूछे जा सकते। आपको ये ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये बात है कि आंसर इट मीन्स आंसर सजेस्ट करना। जो ये बात सजेस्ट की जा रही है, यानी मैं आपको सजेशन दे रही हूँ इनडायरेक्ट वे, इनडायरेक्टली आपको आंसर दे रही हूँ कि आप ऐसा बोलिए। जब गवाह से इस तरीके से चीज़ें होती है ना, तो इस तरीके से लॉयर्स करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे कि जो सामने वाला गवाह है कि हाँ जी मेरा नाम तो राम ही है, या जी मैं तो यहीं रहता हूँ, नहीं मेरा यही है काम। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो इट मीन्स जो उसको पूछ रहा है ना, जो वकील कहे, जो व्यक्ति जो उससे पूछ रहा है वो क्या कर रहा है, वो उसको आंसर भी दे रहा है, विश कर रहा है कि उसको वो रिसीव करे। यानी वो इनडायरेक्ट वे उससे ऐसा पूछ रहा है कि वो वही उसका आंसर है। मतलब हम आपसे पूछते हैं कि सवाल के अंदर ही जवाब छुपा है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। इट मीन्स इनडायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस को लीडिंग क्वेश्चंस कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, तो ये और भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो इसको लीडिंग क्वेश्चंस नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आंसर छुपा हुआ नहीं है। मैंने तो पहले ही जैसे ये कह दिया कि भाई आप लखनऊ में रहते हो क्या, तो ये क्या हो गया, आप रहते हो लखनऊ में तो आपको आंसर मिल गया। पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हो, तो वहाँ का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये लीडिंग क्वेश्चंस नहीं होंगे। लीडिंग क्वेश्चंस क्या होंगे? जिसमें आंसर छिपा रहे। देखिए सेक्शन में तो केवल एक लाइन लिखी है, क्या लिखा है? एनी क्वेश्चंस सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस टू एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चंस। अब ये मालूम कैसे पड़े कि लीडिंग क्वेश्चन है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो ये जो है ना, ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो ये आपको ध्यान रखनी है कि लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन के, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ही पूछे जा सकते हैं और कहीं नहीं पूछे जा सकते। इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 142 को। इज इट क्लियर? इतनी ही बात इसमें दी गई है। सेक्शन 142 में क्या लिखा है? देखिए सेक्शन 142 में लिखा है व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, यानी कि कब नहीं पूछ सकते आप। 142 के अंदर आप उसको नहीं पूछ सकते। पूछेंगे तो कहाँ कब पूछेंगे? क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछेंगे, 142 में नहीं पूछेंगे। यानी इसमें लिखा है उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए। अब देखिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा बात को कि देखिए अगर एडवर्स पार्टी कोई ऑब्जेक्शन करती है किसी बात के लिए कि भाई नहीं इस तरह की बात नहीं, तो उसे एग्जामिनेशन चीफ में नहीं पूछा जा सकता। अगर एडवर्स पार्टी किसी तरह से कुछ ऑब्जेक्शन उठाती है, एंड री एग्जामिनेशन के दौरान नहीं पूछे जा सकते। लेकिन कब नहीं पूछे जा सकते? जब एडवर्स पार्टी को कुछ ऑब्जेक्शन हो आपकी इस बात से। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोर्ट परमिशन दे देता है, किसको? जो पूछ रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो एग्जामिनेशन चीफ में एंड री एग्जामिनेशन में भी लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्शन उठा रहा था एडवर्स पार्टी वाला तो भी। लेकिन ध्यान यही रखना है कि ये तब होगा जब कोर्ट परमिट करेगा, जब वो ऐसे मैटर से रिलेटेड हो जो कि इंट्रोडक्टरी हो,
ठीक है, और अनडिस्प्यूटेड है, जो कि कोर्ट के ओपिनियन में सफिशिएंट है, प्रूव्ड है कि ऐसे मैटर के बारे में जो है कोर्ट लीडिंग क्वेश्चंस किया जाना परमिट कर देगा। यानी कि देखिए इन वन वर्ड कि जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, बोलने की या ना बोलने से किसी तरह की कोई भी बात नहीं है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन केसेस में कि कोर्ट परमिशन, तो उन केस में कोर्ट परमिशन दे सकता है। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, बट एडवर्स पार्टी अपोज ना करे, बट अगर कर भी रही है और कोर्ट ने परमिशन दे दी है तो भी पूछ सकते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। और अगर कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है तो नहीं पूछ सकते। किन के बारे में? जिनके बारे में ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। ठीक है, आपको जो ध्यान रखना है, मैंने 1-2 लाइन में वापस रिपीट कर रही हूँ, कोर्ट तब परमिट करेगा जब वो ऐसे मैटर्स रिलेटेड हो जो कि इंट्रोडक्टरी हो और अनडिस्प्यूटेड हो, जो कि कोर्ट के ओपिनियन में सफिशिएंट है कि हाँ ये बात तो ठीक है, प्रूव हो चुकी है, भाई पूछ लो क्या हो रहा है, तो पूछ लिया। अब नहीं, दूसरी पार्टी कहती जी नहीं पूछना, तो वो उसके कहने से कुछ नहीं होता, कोर्ट से परमिशन ले लो और कर दो, बस हो गया, इतना ही तो, और थोड़ी कुछ है इसमें। बेरक में यही लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही लाइन में चीजें समझ में आ जाएंगी। अब सेक्शन 143 आता है। सेक्शन 143 में लिखा है when they may be asked, यानी कब पूछे जा सकते हैं, उन्हें कब पूछा जा सकता है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, तो इस बात का आंसर आपको 143 में स्पष्ट डिक्लेयर लिखा है एक ही लाइन में कि जी आप उसको क्रॉस में ही पूछें, वहीं पे पूछे जा सकते हैं वो, बस इतनी बात इसमें लिखी है और कुछ नहीं लिखा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेक्शन 144 क्या कह रहा है? सेक्शन 144 में लिखा है एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग, यानी कि लेखबद्ध विषयों के बारे में एविडेंस। अब यहाँ पे बात ये ध्यान रखनी है, ये जो सेक्शन है ये पार्टी को इनेबल करता है किस चीज के लिए, यानी कि आप जो सेक्शन 91 और 92 में पढ़े ना, यानी कि इसको आप रीड विद 91 एंड 92 करें, जो जिसमें कि आपको बताया कि उसको कंपेल करें कि भाई आप क्या करें, उसी के आधार पे एविडेंस दें, जो वो एक तरफ से उसी के आधार पे एविडेंस दें, तो वो एक तरह से ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड करता है। सेक्शन 91 एंड 92 क्या करता है? ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड करता है, यानी कि जहां पर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में एविडेंस मौजूद है तो वहां पर भाई आप उसे ही दीजिए ना, आप ओरल एविडेंस ना देकर के आप उसे ही दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास प्राइमरी नहीं है तो आप सेकेंडरी दें, एटलीस्ट सेकेंडरी तो दें। तो ये जो सेक्शन है ना 144, ये आपको इतनी ही बात कह रहा है कि अगर कोई विटनेस है और वो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन उससे ये सवाल पूछा जाता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या किसी तरह का, या कोई ग्रांट हुआ है, तो क्या उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसने लिखा था, यानी डॉक्यूमेंट फॉर्म में मजबूत है, तो वो कहता है हाँ मौजूद है। तो अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन करती है और कहती है पहले उस डॉक्यूमेंट को तो लेके आओ भाई, और अगर वो नहीं लाता तो सेकेंडरी लाओ। इट मीन्स ओरल एविडेंस मत दो। अगर आपका किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ग्रांट हुआ है, कोई प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन हुआ है, तो आप उसको डॉक्यूमेंट में ही दो, ओरली मत बोलो। तो रीड विद करें 91 एंड 92, समझ में और अच्छे से आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि अगर कोई भी विटनेस है और उसने किसी तीसरे से सुना कि भाई उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में, तो वो रेलिवेंट हो सकता है। क्या? ओरल एविडेंस। इलस्ट्रेशन इसमें लिखी है, वो आपको बहुत अच्छे से समझा देगी। इलस्ट्रेशन को समझ लीजिए। अगर आपको किसी भी सेक्शन की कोई भी लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो आप सीधा इलस्ट्रेशन पे आइए। सिंपल वर्ड में इलस्ट्रेशन में ये लिखा है कि भाई मान लो कि ए ने बी को पीटा, ए ने बी को मारा, पीटा या जो भी है, ठीक है। सी जो कि कहता है कि मैंने ए को डी से ये कहते हुए सुना कि बी ने ए को एक खत लिखा कि जिसके अंदर ये लिखा था कि ए जो है वो चोर है। तो ए ने बोला कि मैं उससे इस बात का बदला लूंगा, तो उसकी ये जो बात है ये रेलिवेंट होगी। लेकिन ये रेलिवेंट कहाँ होगी? सेक्शन 8 में। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेलिवेंट होगी, अदरवाइज सेक्शन 144 में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ही एविडेंस को क्या करना होगा? सबमिट करना होगा। इसमें ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया गया है, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन आप इसकी इलस्ट्रेशन को और इसकी एक्सप्लेनेशन को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 1 से 2 बार इसको कम से कम पढ़ें तो आपको क्लियर होगी ये बात, ठीक है।
यानी कि तीसरे आदमी से सुनी ना ये बात जिसमें मैंने बताई आपको, तीसरे पर्सन से सुनी ना, यानी कि बी ने ए को एक खत लिखा कि जिसमें अंदर में लिखा था कि जी ये चोर है, तो जो उसमें लिखा था ना चोर है, तो ए ने बोला कि मैं तो इस बात का बदला लूंगा कि इसने मुझे चोर कैसे कहा, तो यहाँ पे उसकी बात क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड देन आगे की वीडियो में कवर करते हैं।